चलिए तो हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। ये स्पीडी बुक से लिया है हमने। ये स्पीडी को देख लीजिए, ये स्पीडी के 2200 प्लस है। वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक एक महीने करके डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आराम से डिस्कशन हो जाएगा और रिवीजन में भी आसानी होगा। मंथ बाई मंथ आप डेली कर सकते हैं। 9 घंटा 10 घंटे का अगर एक वीडियो मैं बनाता हूँ तो रिवीजन करने में काफ़ी तकलीफ़ आएगी और 90% लोग जो है ना बस वीडियो को समझिए तो डाउनलोड करके छोड़ देंगे या फिर उसको देखेंगे नहीं पूरा। तो शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है 6ठा। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं झोंग सांसन। ये चीन के हैं। ये किस बिजनेस में हैं और क्या करते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। देखिए आगे क्वेश्चन में मैं हर बार डेट और ईयर नहीं बताऊंगा। डेट, मंथ और ईयर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। 63वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया DRDO ने। किस राज्य ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ओडिशा ने। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल्स का अधिग्रहण किसने किया? ये किया है अनअकैडमी ने। अनअकैडमी के जो फाउंडर है ना उनका नाम है रोमन सैनी। रोमन सैनी अनअकैडमी चलाते थे। बहुत शुरुआत से उन्होंने बेसिक स्तर से शुरुआत की थी और बहुत बढ़िया, बहुत आगे लेकर के गए। IAS खुद हैं। इससे पहले उन्होंने एम्स से पढ़ाई की है। डॉक्टर भी हैं, IAS भी हैं। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं लियोन मेंडोका। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं लियोन मेंडोका। सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया राजस्थान। सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया है राजस्थान। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो सुजीत मेरे दोस्त का भी नाम है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि वो भारतीय तटरक्षक बल में एक जहाज़ बन गया है। भाई अजीब सी ही कल्पना है, लेकिन ऐसी कल्पना करके ही चीज़ों को याद रखा जा सकता है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये के वीरमणि को जो है वो नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किस सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो म्यांमार की। 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है म्यांमार ने। उस समय तक तख्ता पलट नहीं हुआ था म्यांमार में। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया? तो न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा न्यूजीलैंड। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुए हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ये किया है पाकिस्तान के साथ। हमेशा करता है ताकि किसी युद्ध की अवस्था में एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की रक्षा की जा सके। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? ये बना है मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? ये बना है मेघालय में। देखिए 3 जनवरी 2021 को जयंती मनाई गई सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई 3 जनवरी 2021 को। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2021 को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है, सब लोग जानते ही हैं। लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे हैं जेफ बेजोस। अमेजन के हैं जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक।
तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की? ये की है ब्रिटेन ने। भाई इसको बोलते हैं आपदा में अवसर। भाई उसने अब जगह जगह पे जो अपने बना रखे थे विंड वेन और जो सागर की लहरें, उससे उसने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न कर ली उसने। घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। अब तक हो गया होगा ये, या हो सकता है कोविड के कारण टला हो, तो मैं अपडेट कर दूंगा। मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त किया है कजाकिस्तान ने। मृत्युदंड की जो सज़ा है वो समाप्त कर दी है कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में अब गर्भपात जो है वो वैध हो गया है, कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है अमेरिका ने। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। ठीक है। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? तो ये किया था केरल ने। बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया था केरल ने। आईओसी ने अपना ईंधन स्टेशन के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका नाम है प्रयास। फ्लाईबिग नाम से नई एयरलाइन शुरू हुई है भारत में। फ्लाईबिग नाम से नई एयरलाइन शुरू हुई है भारत में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ पर है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फेमस जगह है भाई। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने एम पेंशन ऐप की शुरुआत की है? तो ये की है मणिपुर ने। लॉन्च कर दी है इस एम पेंशन को, तो ये किया है मणिपुर ने। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं गौतम चौहान। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख हैं गौतम चौहान। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है करण बाजवा को। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है करण बाजवा को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? मैरिक गारलैंड को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है मैरिक गारलैंड को। पुरुषों के टेस्ट मैच में अपनी पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक जो है पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का क्या विषय था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इसको आयोजित कौन करता है? तो इसको आयोजित करता है विदेश मंत्रालय। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहे हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने सबसे ज़्यादा दान किया है, सबसे ज़्यादा कमाई भी नहीं की है। खूब दान कीजिए तो बहुत कमाई होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देश में 1.34 करोड़ एनआरआई हैं? तो 210 देश में जो है 1.3 करोड़ एनआरआई हैं। 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये सिंधु नदी पर दी है 8 जल विद्युत परियोजनाएं। पाकिस्तान ने बहुत आपत्ति भी की है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये हुआ ओडिशा में। डेट कभी नहीं पूछेगा, है ना, डेट वेट नहीं पूछेगा, मंथ भी नहीं पूछेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो 32 कर दी गई है। केंद्र के अनुसार से हो गया ये सब। किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? ये की है केंद्र सरकार ने। अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है ओडिशा में। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है ओडिशा में। घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में। कुफरी में पहला इंडोर स्की पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। फोकस देश कौन सा होगा? बांग्लादेश। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? ये की है कर्नाटक में।
भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? कर्नाटक में। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा को। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा को। केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। गोबर से जो है बनेगा प्राकृतिक पेंट। खादी और वीआईसी का फुल फॉर्म मुझे नहीं याद है, मुझे ध्यान आएगा तो मैं पिंड मैसेज में बता दूंगा, या आप में से कोई आदमी है वो मुझे बता दें, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 11। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसाड़ी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है ओडिशा ने। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसाड़ी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है ओडिशा ने। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? ये की है डॉक्टर अजय कुमार ने। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? ये की है डॉक्टर अजय कुमार ने। आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र ने। आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? ये क्या है? महाराष्ट्र ने। एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स भुवनेश्वर ने। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? ये जीता है एम्स भुवनेश्वर ने। किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? ये की है अरुणाचल प्रदेश ने। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? ये बना है केरल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है केरल। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? ये किया है दिल्ली ने। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया? ये किया है दिल्ली ने। अब इसका भी फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम है, तो मैं जो मुझे दिखेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, पिंड मैसेज डाल दूंगा। आप लोगों में से किसको मिले तो ये मुझे बता दीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? ये किया है हरियाणा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? ये किया हरियाणा ने। यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में फिर से नामित किया है? ये किया है क्यूबा को। भाई यूएसए ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया है? ये किया है क्यूबा को। भाई गलत है, क्यूबा एक साम्यवादी देश है, जीने दो उसको, छोटा सा तो देश है। डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? ये नाम है ASMI। इसका क्या फुल फॉर्म है ये भी मुझे नहीं ध्यान है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित है देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है, नाम है ASMI। 2021 को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अर्जुन मुंडा को। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया? अर्जुन मुंडा को। क्या मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा? कौन से पोस्ट पे हैं? क्या करते हैं अर्जुन मुंडा? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है पृथ्वीराज सिंह को। सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है पृथ्वीराज सिंह को। किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? गुजरात ने। गुजरात ने चलाया है पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान। सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? ढाका में। सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? ढाका में मनाया गया। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2040 तक। 2040 तक पेप्सिको ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है फिजी ने। UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है फिजी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। भाई अब वो गुजर गया, वो समय निकल गया।
भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं मनीष कुमार। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ये बने मनीष कुमार। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? ये किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलुरु में। ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है बेंगलुरु ने। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो गया है रूस। देखिए ओपन स्काई ट्रीटी है क्या, ये समझना जरूरी है। तो इसमें क्या है, रूस और अमेरिका जो है ना, इनके बीच में ट्रीटी थी ताकि एक देश का विमान दूसरे देश के स्काई में अपने कैमरे बिना हथियार के उड़ सकता था, देख सकता था कि नीचे कोई हथियार या युद्ध के सामान तो नहीं तैनात किए जा रहे। तो ये थी ओपन स्काई ट्रीटी। किस देश में पौष पड़वान मेला मनाया गया? त्रिपुरा में। पौष पड़वान मेला मनाया गया त्रिपुरा में। पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है बिहार में। पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है बिहार में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये रहा कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये रहा है कर्नाटक। कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया त्रिपुरा में। कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मनाया गया त्रिपुरा में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है झांसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है झांसी में। घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल में। घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल में। किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया? ये किया है गुजरात ने। ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का घोषणा किया है गुजरात ने। राज्य में स्थित गोडेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल गया है महाराष्ट्र में। भाई महाराष्ट्र में गोडेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल गया है। अब क्या हो गया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? भाई ये बनाता ही है रूस है, इसको रिपीट नहीं करूँगा। रूस से खरीदा है उसने। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया है सिंगापुर के साथ। किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये किया सिंगापुर के साथ। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? ये की है गुजरात ने। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया हावड़ा कालका मेल का नाम। 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ हिमाचल प्रदेश में। रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नाम का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? ये किया गया है चांडी प्रसाद मोहंती को। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चांडी प्रसाद मोहंती को। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? ये किया है असम ने। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिला से जोड़ेगी? डोडा से। कठुआ जिला को डोडा से जोड़ेगी कौन? चटरगला सुरंग। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो है एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है दक्षिणी दिल्ली में। देखिए 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी 2021 को। 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? ये किया गया है डानवाला में। भारत के सबसे पहले रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मेघालय में। सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मेघालय में। किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है अर्जुन मुंडा ने। श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? ये किया है राजस्थान ने। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है राजस्थान ने। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है निखिल श्रीवास्तव को। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है निखिल श्रीवास्तव को।
23 जनवरी 2021 को समृद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है ओडिशा में। समृद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ओडिशा में शुरू हुआ। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है उत्तराखंड ने। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है उत्तराखंड ने। 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कटक में। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कटक में। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? ये की है महाराष्ट्र ने। जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है उत्तर प्रदेश ने। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2021 को मनाया गया पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 32 बच्चों को। 32 बच्चों को जो है 25 जनवरी को सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अभ्युदय जो है उसकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने, जो कि विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की गई है राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है राजस्थान में। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? ये बनी उत्तराखंड की। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन के मुख्यमंत्री बनी है? ये बनी है उत्तराखंड की। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है स्पेस एक्स द्वारा। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ? ये हुआ राजस्थान में। ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ राजस्थान में। ऑपरेशन सर्द हवा है क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बता दूंगा। वैसे 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी 2021 को था अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ये बनी है टीसीएस। सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस। बाजार पूंजीकरण में देखें तो किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो तमिलनाडु में। प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर चींटियों का नाम रखा गया है तमिलनाडु में। 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? ये बनी है भावना कंठ। ये कांत नहीं है, ये है कंठ, ठीक है ना। वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? ये किया है ओम बिरला ने। ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है मेघालय को। मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए चुना गया है। 27 फरवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? ये बना है चीन। दूसरा अमेरिका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आता है चीन में। दूसरे नंबर पे भारत में है, दूसरे नंबर पे अमेरिका में है। भारत कोशिश में है कि उसके यहाँ भी एफडीआई आए। जनवरी 2021 को नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है कोलकाता में। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? ये की गई है कोलकाता में। बस इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ममता बनर्जी ना नाव पे किताब पढ़ती हुई जा रही है, बस यहाँ से याद रह जाएगा। चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कोप्पल में। चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा कोप्पल में। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये किया गया है केरल में। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित हुआ? ये हुआ केरल में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है लखनऊ में। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन
किस शहर में किया गया? लखनऊ में किया गया। काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? एस्टोनिया की। काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये बनी है एस्टोनिया की। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? ये की है सोनू सूद के साथ मिलकर। MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? ये बनी है टोयोटा। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बनी है टोयोटा। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया राजस्थान में। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया गया राजस्थान में। दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ था? ये इजराइल दूतावास के पास हुआ था। ये नहीं पूछा जाएगा, वैसे ऐसे ही देख लिया हमने। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने। उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था। अरे लगता है पूरा एकदम पॉलिटिकल हो गया ये, कुछ ज़्यादा ही। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो था शहीद दिवस। 30 जनवरी 2021 को मनाया गया शहीद दिवस। 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए हैं? ये खोले गए हैं दिल्ली में। 23 नए गार्बेज कैफ़े खोले गए हैं दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने मिशन भगीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? ये किया है तेलंगाना ने। मिशन भगीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है तेलंगाना ने। 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपने देश भारत से स्थान पर रहा है, 10वें स्थान पर रहा है भारत। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है। चीन को कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना? तो ये है हंगरी। हंगरी ने चीनी टीके को मंजूरी दे दी, कोविड-19 के टीके को। थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया तमिलनाडु में। थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया। देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा था 30 जनवरी 2021 को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये 31 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? ये की है फ्रांस ने। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। 31 जनवरी 2021 को कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत में स्थान रहा है 86वां, 86 स्थान रहा है। शीर्ष वियतनाम रहा है। भारत का स्थान जो है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में बहुत ख़राब रहा है, 86वां स्थान रहा है। भाई बहुत स्थिति सचमुच ख़राब थी भी। 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? ये किया गया है म्यांमार में। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था 31 जनवरी को। तो चलिए हम लोग आज जनवरी तक के क्वेश्चंस को लेते हैं। जल्दी फरवरी का लेंगे, मार्च का लेंगे, अप्रैल का लेंगे। जो कुछ प्रश्न छूट जाएगा बिहार स्पेशल क्वेश्चंस वगैरह सब लेते रहेंगे, लगातार ही लेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं क्लासेस के बीच में एक्स्ट्रा बात इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उससे भाई जो लोग रिवाइज करने के मूड वगैरह में हैं उनका टाइम ख़राब हो जाएगा। तो नॉर्मली लेक्चर जब ख़त्म हो जाता है तो भी मैं कुछ बात करता हूँ, वो भी काम की बात करता हूँ। मन की बात मैं यहाँ करता ही नहीं। मन की बात के लिए मैं स्पेशल चैनल बना दूँगा, तो वहाँ पे मन की बात कर लिया करूँगा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। चलिए हम लोग आगे यहीं तक सफ़र में रहते हैं, फिर एक सफ़र में मिलेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ।